Good morning, students. I am your social science teacher. Today we are going to start our chapter 4, Geography, class 7. So we will start our some basic terms. In our previous video, we have completed our some basic terms of this chapter number 4. Now we will continue of the basic terms this chapter. Now first is the structure of the atmosphere. जो आपका वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर मतलब होता है वायुमंडल. सो आपका जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो किस तरह से करेंगे? आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो कितने लेयर्स में डिवाइड होता है? 5 लेयर्स में डिवाइड होता है. अब वो 5 लेयर्स कौन कौन सी होती है देखते हैं. हम देखते हैं यहाँ से. From the layers starting from the earth surface there are troposphere. पहला कौन सा है? ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल. क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल. अब हम आते हैं यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर को आप हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल. अब आते हैं मेसोस्फियर. मेसोस्फियर को बोलेंगे मध्यम मंडल. ठीक है. फिर आएगा थर्मोस्फियर. इसको बोलेंगे ब्रह्मवायु मंडल. एक्सोस्फियर को बोलेंगे बहिर्मंडल. ठीक है. तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ. यहाँ पर सबसे पहले जो होता है वो आता है आपका क्षोभ मंडल, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर. ये वो मंडल होता है ट्रोपोस्फियर जहाँ पर आप सांस लेते हैं. यहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं ना, जिस लेयर्स पर, जिस अर्थ की लेयर्स पर हम लोग रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे आप? ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल बोलेंगे. इसके बाद हम थोड़ा सा और उसके ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा आता है स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर आता है जहाँ पर आप एरोप्लेन्स वगैरह देखते हैं. ठीक है. और एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं तो इस तरह से वो उसमें आएगा. और फिर आएगा मेसोस्फियर. मतलब देखिए पहली लेयर जो होती है यहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ पर सीजन्स आते हैं है ना. यहाँ पर विंटर्स और सीजन्स का इफेक्ट पड़ता है, गैसेस जो हम लेते हैं ऑक्सीजन वगैरह. फिर उसके बाद आता है ऐसी लेयर जहाँ पर मौसम का कम इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से जिस लेयर पर जो एरोप्लेन्स वगैरह है वो उड़ते हैं. इसके बाद थर्ड लेयर आती है, फिर फोर्थ लेयर आती है. इस तरह से ये जो लेयर्स जमी हुई है ये वही लेयर्स है. सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट हेडिंग वेदर एंड क्लाइमेट. सो दिस इज अ वेदर एंड क्लाइमेट. मौसम और मौसम के बारे में इसमें बताया गया है. तो आपने देखा होगा कि मौसम किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं. तो क्लाइमेट और मौसम का मीनिंग यही निकलता है कि जो हमारे अर्थ पर जो भी चेंजेस आते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आते हैं, जिस पर हमको अलग अलग डिफरेंट फील होता है. फील अबाउट दैट हीट. जब हम हीट को फील करते हैं तो हम समर सीजन बोलते हैं उसको. जब हम सर्दी जो कूलनेस को जब फील करते हैं तो हम बोलते हैं विंटर. जब हम वेटी फील करते हैं मीन्स जब बारिश जो होती है रेनी सीजन. तो इस तरह से क्या होता है, इन्होंने सीजन्स को डिवाइड कर दिया. अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी फॉर्म में उसमें ये भी दिया गया है कि जिस तरह से हम सीजन मीन्स क्लाइमेट और वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं, सेम वैसे ही हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी भी क्या है? एक वेदर है. और वेदर से रिलेटेड उन्होंने बताया है जिस तरह से, किस तरह से बताया है. जब हमें कोई न्यूज़ सुननी है तो हम क्या करते हैं? रेडियो को सुनते हैं. ठीक है. उसमें रेडियो के थ्रू स्पीकर ही निकलता है जो हमारे कानों में पहुँचता है, जो हमें सारी चीज़ें इन्फॉर्म करता है. सो उसमें यही बताया गया आपकी बुक में कुछ लाइन्स में कि हमारा जो बॉडी है वो क्या है? एक रेडियो और स्पीकर की तरह काम करता है. बॉडी रेडियो है और हमारा जो वॉइस, जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, उसको उन्होंने स्पीकर बोला है. तो इसी तरह से जब कुछ हलचल होती है हमारे बीच में, हमारे ऊपर, तो उसको इन्होंने मौसम और क्लाइमेट से रिलेटेड बताया है उसमें. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेम्परेचर. टेम्परेचर मतलब होता है ताप. सो टेम्परेचर आप किस तरह से नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं. तो इसी तरह से टेम्परेचर में बताया गया है कि जब सीजन आते हैं तो किस सीजन में उनका जो उनका एनर्जी होता है वो कितना हाई जा रहा है, कितना लो जा रहा है. आपने देखा होगा जब विंटर्स का सीजन चलता है तो हमें पता लगता है कि सर्दी इतने टेम्परेचर में पड़ रही है हमारी सिटी में या हमारी कंट्री में. तो
देखिए कंट्री में क्लाइमेट जो है, वेदर जो है वो अलग अलग होता है, इतना याद रखना, सिटी के अकॉर्डिंग होता है। सिटी, एक सिटी में ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो देखिए शिमला है, वहाँ कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इतना यहाँ नहीं पड़ता है। सो इस तरह से इसमें बताया गया है कि टेम्परेचर मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप माप सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम एयर प्रेशर। सो जो हमारा एटमॉस्फेयर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें आपकी जो वायु है, जो विंड है, जो हवा चलती है, जो वायुमंडल है हमारा, वहाँ पर क्या होता है कि जो हवा है, हवा का प्रेशर अर्थ की जो कुछ लेयर्स है उन पे इतना ज़्यादा पड़ता है, जिससे कि क्या होता है हमारे टेम्परेचर में गिरावट आती है। और उसका हमारा जो टेम्परेचर है टोटल ये है कि हाई हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। तो वो एयर प्रेशर के कारण ही होता है। इसके बाद हम बात करेंगे विंड के बारे में बात करेंगे, मतलब हवा मीन्स वायु। सो देखिए द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। सो देखिए जब भी हाई जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर को पर जब आता है तो क्या होता है, विंड चलती है, मतलब हवा चलती है। सो हवाएं भी अलग अलग तरह की होती है। एक होती है परमानेंट एयर, परमानेंट विंड, जो कि हमारे चारों ओर रहती है। जैसे आप फैन ऑन करेंगे तभी आपको हवा लगेगी, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आपके चारों तरफ थी एयर, आपके चारों तरफ हवा थी, तभी तो फैन चलने से आपको लग रही है हवा। तो इस तरह से होती है। और कुछ सीजनल हवा होती है। किस तरह से होती है सीजनल हवा? सर्दियों में कैसी हवा चलती है, ठंडी ठंडी, और गर्मियों में कैसी हवा चलती है, गरम गरम। समझ रहे हो? तो इस तरह से इसमें बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल कंसेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर्स। सो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ और एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।